राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास लेके हम लोग चालू हो गए हैं। तो हमने कल क्या सीखा था भैया? कल हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसमें हमने क्या सीखा था? 0 हो चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, ये सब कुछ भी पावर हो तो हमेशा कितना देंगे बेटा? सेम पावर देंगे। 0 की पावर कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आएगा, 5 की पावर कुछ भी करोगे तो 5 ही आएगा। अच्छा, 6 की पावर कुछ भी करोगे तो कितना आएगा भैया? 6 ही आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा था? 4 का और 9 का। हमने 4 के दो केस सीखे थे, एक तो भैया सीखा था इवन वाला और क्या सीखा था? एक ऑड वाला। इसमें भी क्या सीखा था भैया? एक इवन केस सीखा था, एक क्या केस सीखा था? ऑड वाला। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, ये वाला नंबर बचते हैं 2 3 7 और 8। अच्छा, 2 और 3 और 7 8 में क्या होता है भैया? इन सब की साइक्लिसिटी चाहे 2 की हो, चाहे 3 की हो, चाहे 7 की हो, चाहे 8 की हो, ये सब चार मतलब साइक्लिसिटी पे रिपीट करते हैं। साइक्लिसिटी क्या होती है? अच्छा, मतलब जैसे 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो बेटा कितना आएगा? 4। फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 8। फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। फिर इसमें 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2। 6 दूंगा। देखो, पहले मेरा 2 आया, फिर मेरा कितना आया भैया? 4 आया, फिर मेरा 8 आया, फिर मेरा 6 आया। मतलब उसके बाद देखो फिर रिपीट हो गया 2। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। मतलब देखो यहाँ पे फिर रिपीट होगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया। देखो फिर रिपीट कर रहा है, तो मतलब 2 की साइक्लिसिटी 4 पे रिपीट होती है ना? तो मतलब 2 की पावर अगर मेरी 1 आ रही है तो बेटा क्या लिखोगे? 2। अगर 2 की पावर मेरी 2 आ रही है तो कितना लिखोगे बेटा? 4। अच्छा, 2 की पावर अगर 3 आ रही है तो कितना लिखोगे? 6। 2 की पावर 4 आ रही है तो कितना लिखोगे? 2 की पावर 4 आ रही है तो कितना लिखोगे? 2 की पावर 4 आ रही है तो हमेशा कितना लिखोगे? देखो बेटा, एक बार 2 आ गया, एक बार 4 आ गया, ठीक है, और 2 की पावर 3 है तो बेटा हमेशा 8 को मैंने गलती करी ना, 8 लिखोगे। फिर कितना लिखोगे? फिर तुम 6 लिखोगे ना। तो मतलब 4 की पावर रिपीट हो रहा। अच्छा, मान लो जैसे 2 की पावर मेरा कितना लिख गया? 15 लिख गया, तो बेटा देखो 4 बार रिपीट हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? 15 को 4 से भाग दे देंगे। कितना गया? 3 बार गया। 2 की पावर 3 बेटा कितना होता है? 8। ऐसे 2 की पावर मेरा मान लो 45 है। अब मैंने किसको भाग दिया? अब 45 को 4 से भाग दे दिया, कितना आया? 4 एकम 4 और 4 एकम 4, मतलब 44 बार जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा। 2 की पावर 1 कितना होता है बेटा? 1। ऐसे ऐसे मान लो मैंने 2 की पावर 40 लिख दिया, तो भैया क्या देखो 40 पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो गया ना, कितना बचा? 2 की पावर 4 40 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमेशा कितना बचा? 2 की पावर 4 कितना होता है? हमने क्या 6, तो हमेशा कितना लिखोगे? 2 की पावर 6। अब मान लो जैसे 2 की पावर 32 है तो बेटा कितना लिखोगे? हमेशा 6। अच्छा, 2 की पावर कितना है मेरा? मान लो 36 है तो भी कितना लिखोगे? हमेशा 6। ये समझ में आया? मतलब 2 की पावर अगर कुछ भी हो तो हमेशा पावर अगर 4 से कट रही हो तो वही पावर लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए मान लो जैसे क्या करते हैं, अब हम लोग 3 पे चलते हैं। मतलब 2 का मैंने बता दिया, अब हम 3 पे चलते हैं। मतलब 3 का देखो, 3 की भी साइक्लिसिटी 4 बार रिपीट होगी। 3 को पहली बार मल्टीप्लाई करोगे 1 टाइम तो 3 आएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना? 3 3 को 9, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 7, ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 7 3 21, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा, फिर 3 आ गया। सबसे पहले 3 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या करोगे? देखो 1 बार रिपीट हो गया, फिर क्या हो गया? ये 2 बार रिपीट हो गया, फिर ये 3 बार, फिर 4 बार। मतलब पहली बार में 3 आएगा, फिर कितना आएगा? 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, ऐसी बात बेटा मेरी मान लो 7 की साइक्लिसिटी कितने में? 7 को पहली बार करोगे 7 आएगा, और दूसरे फिर 7 बार मल्टीप्लाई करोगे 7 7 49 आएगा, फिर 7 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 9 7 63 आएगा, फिर 7 बार करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो मतलब 7 का देखो पहली बार करोगे 7 आएगा, ठीक है, और दूसरी बार करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, फिर कितना आएगा? 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है, देखो 2 वाले में भैया 2 वाले केस में क्या हो रहा था? 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करोगे बेटा कितना आएगा? 4, 2 की पावर 3 करोगे कितना आएगा? 8, 2 की पावर 4 करोगे 6। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे भी 4 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 4 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 4 बार रिपीट हो रहा है। अब बचता है मेरा केवल 8, तो बेटा 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 64 आ जाएगा। फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 से ऊपर कितना? 32 2 आ जाएगा। फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो मतलब सबसे पहले कितना आया? 8 आया, फिर कितना आया? 4 आया, फिर कितना आया? 2 आया, फिर 6 आया। मतलब 8 4 6 2, मतलब देखो 2 वाला भी कितने पे रिपीट हो रहा है? 2 की पावर पे रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 4 बार रिपीट हो रहा है ना? हमने क्या सीखा? 2 हो चाहे 3 हो चाहे 7 हो चाहे 8 हो, हमेशा कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार। चलो
अच्छा ये हमने क्या देख लिया साइक्लोसिटी। अच्छा अब इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 1 2 1 की पावर 110 लिखा है, ठीक है, और मेरे पास 2 2 4 की पावर कितना मान लो मैंने लिख दिया 116 लिख दिया, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया 981 985 लिख लो, 5 की पावर कुछ भी कर लो, मान लो कितना कर लिया मैंने 10 कर लिया। अच्छा तो 1 की पावर कुछ भी करो 1 होता है, 5 की पावर कुछ भी करो तो बेटा कितना 5 आएगा। अच्छा अब 4 की पावर कितना है 4 4 6 है, तो भैया इवन पावर है, तो मैंने क्या बताया था अगर 4 की पावर मेरी ऑड होती है तो मेरा क्या आता है, 4 की पावर इवन होती है तो क्या आता है, अच्छा जब ऑड होता है तो मेरा क्या आता है 4 आता है, इवन होता है तो 6 आता है, तो भैया कैसी पावर है इवन पावर है, तो मेरा कितना आ जाएगा इवन पावर में 6 आ जाता है, तो 6 पंचे 30 मतलब कितना आ गया 0 आ गया। अच्छा एक और चीज समझानी थी इसीलिए मैंने 5 लिखा, देखो 5 में क्या होता है 5 को अगर किसी आप ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमेशा 5, अगर 5 को किसी आप इवन संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0। हमेशा ये नोट बना के रख लेना, शॉर्ट ट्रिक भी है कि 5 को 0 ऑड संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 5 को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने भैया देखो सीख लिया है ना, अब हम लोग थोड़ा सा और इसका लेवल अप करते हैं, जैसे ये बेसिक हो गया, मतलब क्या हमने सीखा, मतलब जैसे आपको आइडिया मिला होगा, अभी मैं रिकैप करवाऊंगा। भैया जैसे हम लोगों ने क्या सीखा, 0 हो चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 6 हो, ये कब रिपीट होता है, ये कितनी भी पावर हमेशा वही रहता है, जैसे 2 है 3 है 7 है तो कितने साइक्लिसिटी होती है 4 होती है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 होती है। अच्छा अब मान लो मेरे को जैसे कोई संख्या लिखी 1 2 3 4 5, फिर क्या लिखा है 1 1 4 4 2, फिर क्या है भैया 1 7 8 0, उसके बाद 8 है, फिर क्या है भैया 1 3 5 है। अच्छा किसी संख्या में अगर 5 आ गया उसके बाद क्या इवन आ गया तो हमें देखना ही नहीं है, क्या कर देना है, हमने क्या बताया 5 में अगर इवन का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और मान लो जैसे 1 2 3 4 5 आ गया, फिर कितना आया 1 2 4 5 आ गया, ठीक है, फिर कितना आया 1 2 4 3 आ गया, कितना आया 1 2 4 7 आ गया, फिर कितना आया 1 2 4 1 आ गया। देखो यहाँ पे भी भैया क्या है 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 7 है, यहाँ 1 है, तो देखो भैया 5 आ गया, ये हमेशा ऑड है, ये कितना है भैया हमेशा ऑड है, ये हमेशा कितना है ऑड है, ये हमेशा कितना है ऑड है, ऑड 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 ऑड। अगर 5 मेरा को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा कितना आएगा 5, मतलब देखना ही नहीं है। अच्छा जैसे हम लोगों ने क्या किया प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर का हम लोग कुछ भी हमेशा प्राइम नंबर का अगर हम लोग करेंगे, प्राइम नंबर का क्या निकाले, जैसे प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाले, पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर क्या है बेटा 3 है, फिर 5 है, फिर क्या है 7 है, डॉट डॉट निकाले तो हमेशा 0 आएगा। अगर हम लोग पहला प्राइम नंबर छोड़ दें, मतलब जैसे प्राइम नंबर है इसमें हम लोगों ने क्या किया पहला 2 नंबर मतलब सारे ऑड नंबर का प्राइम नंबर निकाले, जैसे 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, तो हमेशा कितना आएगा हमेशा 5 आएगा, क्योंकि भैया इसमें 2 आ नहीं रहा है, 2 नहीं आ रहा तो 0 बनेगा नहीं, तो कितना आएगा 5 आएगा। तो हमने क्या केस सीखा, हमने सीखा 5 अगर इवन कहीं भी मिल जाता है तो 0 हो जाता है मल्टीपल में, अगर 5 हमारा ऑड होता है तो 5 बना रहता है ना, ये इतनी चीजें हमने कंफर्म कर ली, ठीक है। और अब धीरे धीरे करके हम आगे चलते हैं, हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल करने के लिए जैसे मान लो मेरे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो मैं एक सवाल देख रहा था अभी, मेरे को बहुत अच्छा प्यारा सवाल लगा। जैसे देखो भैया क्या है, जैसे s है भैया, s क्या है 9 9 की पावर 9 7 है, और कितना है भैया 2 की पावर 7 9 है। हमने क्या बताया था, हमने बताया था 97 है। इसमें देखो भैया 9 की पावर क्या है ऑड है, ऑड है तो भैया क्या बन जाएगा 9। अच्छा 7 की पावर 9 है, तो भैया हमने क्या बताया 7 की साइक्लिसिटी कितने पे रिपीट होती है 4 पे, तो भैया 4 को 9 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 7 की पावर 1 बचेगा। अच्छा 9 कितना 16 बचा, तो भैया यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 6। ये भैया आपका जो सी सेट का पेपर होता है उसका क्वेश्चन है 2023, ठीक है, जो सी सेट पेपर होता है उसका क्वेश्चन। और एक और करा देता हूं, मतलब बिल्कुल मारू ट्रिक टाइप का। जैसे मान लो एक सवाल ये लिखा 49237 मल्टीप्लाई बाई 399573883 अच्छा हमने अभी क्या बताया था, हमने बताया था 5 मिले ना, 5 मिलने के बाद देखो कहीं इवन मिल रहा है, हाँ देखो यहाँ इवन मिल गया, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, लेकिन बेटा यहाँ इवन मिल गया। अगर 5 में किसी इवन का मल्टीप्लाई कभी भी करोगे तो कितना आएगा 0। इसमें हमें देखना ही नहीं है, सवाल देखते ही हो गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगेंगे, फटाक से हो सवाल। और भी एक सवाल कर लेते हैं, जब इतने कर लिए थोड़ा सा एक और सवाल कर लेते हैं।